Hello everyone, welcome to my channel PD Vlogs. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गूगल ने जो स्टूडेंट्स के लिए जो फीचर लाया हुआ है जिसको कहते हैं गूगल स्कॉलर, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे गूगल स्कॉलर, एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल स्कॉलर की फर्स्ट लिंक ओपन हुई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको गूगल स्कॉलर एक्सेस करने के लिए आपके अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल पीडी ब्लॉग्स का यहाँ पे लोगो है। इसका मतलब ये है कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन जिसके पास ये अकाउंट नहीं है तो पहले यहाँ पे क्लिक करके उन लोगों को अकाउंट बनाना पड़ता है, माय अकाउंट करके, और वहाँ पे आपको आपके क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसे है कि अगर गूगल स्कॉलर का अगर अकाउंट बनाना है तो आपके पास जीमेल का ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, और वही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका गूगल स्कॉलर का क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा पीडी ब्लॉग्स, दिस इज़ माई ईमेल आईडी prabhakar27@gmail.com। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, माय प्रोफाइल, माय लाइब्रेरी, अलर्ट्स, मैट्रिक्स, एडवांस सर्च एंड सेटिंग्स। वैसे यहाँ पे माय प्रोफाइल के लिए भी दिया हुआ है, माय लाइब्रेरीज में भी दिया हुआ है। तो ये जो सर्च बार है गूगल स्कॉलर का, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है गूगल स्कॉलर का, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया तो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आया हुआ है। अगर प्रभाकर दौर के नाम से बहुत सारे अकाउंट्स होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स आएंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चेक करना है। तो जैसे मेरे नाम का ये एक ही अकाउंट है मेरा, यानी इस नाम से और किसी ने अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे है। और यहाँ पे नीचे जितने मेरे पेपर्स पब्लिश किए हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल जर्नल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, लाइक दैट। और वो पेपर कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है। अभी हम देखेंगे कि ये जो मेरा अकाउंट है इस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। हाँ, तो ये मेरा अकाउंट ओपन हुआ। यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा फ़ोटो है, यहाँ पे मेरा एफिलिएशन लिखा हुआ है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, YCC इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि नागपुर में है। और यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिखना पड़ता, जो गूगल आपका पहले वो वेरीफाई करता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो YCC की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे लिखना पड़ता कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप कौन से एरिया में काम करते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि ये बहुत सारे पेपर्स मेरे यहाँ पे है। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये जो दिख रहा है ब्लू, इसमें ये पेपर्स के टाइटल है। बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स यहाँ पे है मेरे, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। तो ये सारे पेपर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको मैन्युअली ये पेपर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर कोई पेपर नहीं आया था तो आप ऐड कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी है। अब शो मोड्स में अगर जाओगे तो और मेरे कुछ पेपर्स है यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग एक देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पेपर है इम्प्रूवमेंट ऑफ QoS इन वेनेट विद डिफरेंट मोबिलिटी पैटर्न्स, ये मेरा PhD का पेपर था जिसमें ऑथर्स है ये सब लोग। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रडार कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग, इस पर वो पब्लिश हुआ है और वो हुआ था 2012 में। यहाँ पे लिखा हुआ ईयर 2012। अभी ये साइटेड बाय दोस्तों क्या है, साइटेड बाय यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 इस पेपर के लिए 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ऐसे। ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो पेपर है अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 13 लोगों ने यूज़ किया हुआ है ये पेपर, और उनके रेफरेंस पे, उनके रिसर्च पेपर में एज अ रेफरेंस से मेरा पेपर डाला हुआ है। ऐसे 13 लोगों ने किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पे 13 है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 2013 में कितने लोगों ने मेरे पेपर साइटेड किए, एक किया था। 2014 में भी एक किया, 15 में टोटल 8 लोगों ने किया, 16 में 6 लोगों ने, और हाईएस्ट जो अभी तो 2017 में 11 लोगों ने मेरा पब्लिश हुआ। और ये मेरा जो पेपर्स है एज अ रेफरेंस पेपर यूज़ किए थे, ये सबके अगर टोटल की जाए तो ये होते हैं मेरा टोटल अभी तक के साइटेशन है 42, जिसमें H इंडेक्स है 4 और I10 इंडेक्स है 1।
अब ये साइटेशन का मतलब क्या होता है? साइटेशन का मतलब ये है कि दिस इज़ द नंबर ऑफ साइटेशंस टू ऑल पब्लिकेशंस। ओके, इसका मतलब ये है कि टोटल 42 बार मेरे पेपर्स अलग अलग रिसर्चर्स से, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने वर्क के लिए रेफ़र किए हुए हैं। तो आप मेरा ये पेपर 13 बार साइट हुआ, ये 6 बार, ये 5 बार, ये सब की अगर एडिशन करते हैं ये टोटल आएंगे 42। बाद में एच इंडेक्स मेरा दोस्तों 4 है और आई10 इंडेक्स है 1। ये आई10 इंडेक्स क्या होता है? आई10 इंडेक्स का मतलब ये है कि कितने पेपर्स 10 बार या 10 से ज़्यादा बार साइट हुए हैं, यानी साइटेशन हुए हैं उसका। तो यहाँ पे एक है, इसका मतलब ये है कि मेरा एक ही पेपर ऐसे है जो ये वाला है जो 10 या 10 के ऊपर यहाँ पे साइट हुआ है। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें से अब कोई भी हम लोग का पेपर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल्स ओपन होती है। इसका टाइटल दिया हुआ है, ऑथर्स, कब पब्लिश हुआ था, कौन से जर्नल में, कौन सा वॉल्यूम था, इशू था, और उसके पेज नंबर्स क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। और नीचे अगर हम लोग आते हैं, नीचे स्क्रॉल अगर करते हैं तो कितने साइटेशन है ये भी लिखा हुआ आया हुआ है। और आप ऐसे उसको अपने पेपर्स में ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही ऊपर आ जाते हैं, ये पेपर के नाम के सामने यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो एक अलग वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है। और उस वेबसाइट पे ये जो मेरा पेपर था, ये जो पब्लिश हुआ है, ये अभी ओपन हो रहा है। हाँ, तो मेरा ये पेपर है जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, जो मिक्स पब्लिशर ये पब्लिश करता है। यहाँ पे ऑथर्स के नाम वगैरह दिए हैं। तो ये पेपर में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन, ये टेक्निकल पेपर है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का, जो 2016 में मैंने पब्लिश किया था। तो इसमें जितने भी आपको इम्पोर्टेंट डेटा लगता है आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ डेटा अगर पसंद आए जो आपके रिसर्च वर्क के लिए काम में आएगा, तो आप वो डेटा एज अ रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो भी डेटा इसमें से लिया, आपको एट द एंड जो रेफरेंसेस जो होते हैं उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब ये पेपर बनाया था तो मैंने कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पसंद आई थी, जो मेरे रिसर्च वर्क रिलेटेड थी, वो मैंने ये पेपर से ली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने रेफरेंसेस में ये पेपर रेफ़र किया। ये सबसे पहले तो उनके उस पेपर के ऑथर, बाद में टाइटल, और वो पेपर कहाँ और कब पब्लिश हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन। एट द लास्ट ये पेपर में मैं जितने भी ऑथर्स हैं उन सबके प्रोफाइल्स है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये पेपर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप अपने जितने भी को ऑथर्स होंगे, जैसे मेरे इस पेपर में मैं एक ऑथर हूँ और मेरे साथ और मेरे एक सर को ऑथर है, तो आप यहाँ पे को ऑथर्स को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और, साइटेशंस और एच आई इंडेक्स के साथ साथ एक है एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का मतलब होता है कि एच इंडेक्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर एच सच दैट एच पब्लिकेशंस हैव एटलीस्ट एच साइटेशंस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जितने भी मेरे पेपर्स है, जिसमें से ये फर्स्ट पेपर को 13 साइटेशन हुए, बाद में 6 साइटेशंस हुए, ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे कितने पेपर्स है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स साइट हुए यानी एच टाइम्स वो साइट हुए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6 है, ये 5 है, ये 5 है। अब ये 5 बार हुआ है क्या? नहीं, यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ? यहाँ पे जो साइट हुआ है 5। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी मोर देन 5 है, यहाँ पे भी मोर देन 5 है। ये कितने हैं? 5 यहाँ पे टोटल पेपर्स में साइटेशन हुए 4 पेपर्स में। तो इसीलिए यहाँ पे एच इंडेक्स आया हुआ है 4। अगर ये पेपर भी अगर 5 बार अगर साइट हुआ होता तो यहाँ पे और एक बढ़ जाते, यानी 4 की जगह 5 आते। यहाँ पे सिंस 2015, इसका मतलब ये है कि 2015 से ये कितने मेरा साइटेशन एच इंडेक्स और आई10 इंडेक्स आया हुआ है। तो दोस्तों ये है गूगल स्कॉलर, जो स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल जर्नल्स में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जिनको भी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल डेटा पढ़ना है, उनको अगर किसी पेपर से अगर डेटा अगर लेना है, इन्फॉर्मेशन अगर पढ़नी है, तो आप ये गूगल स्कॉलर पे आ सकते हो और ये पेपर्स ऐसे आप सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और इससे स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये गूगल स्कॉलर अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। सिंपली जीमेल का अकाउंट चाहिए आपको, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीडी व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन।